नहीं सर, सारी हो गई थी। नहीं, एक्सरसाइज सही हो गई। उस दिन पीयूष ने अच्छे से मेरी हेल्प कर दी। बेटा हम आपको क्या बता रहे थे, क्या लिखवाना चाह रहे थे? सैंडविच थ्योरम ना? यस सर। अच्छा, सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है बेसिकली? ब्रेड, और फिर बीच में जो और ब्रेड, स्टफिंग ना? स्टफिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ना, बात समझना मेरी, कहना मैं क्या चाहता हूँ, ये बहुत, वैसे तो इसका प्रूफ है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ढंग से पढ़ोगे, जब टीचर, कोई ढंग का टीचर मिल जाएगा वो ढंग से प्रूफ बताएगा तुमको। लेकिन अपने को तो अभी फील कर लेना, उतना काम है। देखो बेटा, क्या मान लो ये कोई एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है, क्लियर? और जस्ट ये मैंने स्टफिंग बनाई है ब्लैक कलर की, और ये उसके ऊपर जो अपर ब्रेड है, ये वाला, ये मैंने मान लिया, इसका नाम क्या है? एच ऑफ एक्स। देखो तुमको आज मैं सैंडविच बना के दिखा रहा हूँ। फिर इसका जो लोअर ब्रेड है, कुछ भी मान लो, शक्ल, मतलब इसका नाम क्या रख दिया मैंने? जी ऑफ जी। एक्स। जी ऑफ एक्स। और ये ना, मैंने बोला x इज इक्वल टू ए पे, यदि मैं तुमसे पूछूं कि यदि मैं x इज इक्वल टू ए पे, ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ा ब्रेड कौन सा है? क्या x इज इक्वल टू ए पे तुम कोई फंक्शन के बारे में ऐसा लिख सकते हो क्या? ये ट्रू फॉल्स है, और इक्वलिटी होल्ड करता हूं। देखो क्या तुमको ऐसा फील हो रहा है कि जो इसका मतलब, ये तुमको क्या फील होगा कि कौन सा फंक्शन सैंडविच हो रहा है? एफ ऑफ एक्स। किसके बीच में मतलब स्टफ, मतलब उसके ब्रेड कौन से हैं? जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स। अच्छा, इसके लिए ना, हालांकि थोड़ा सा मैं थोड़ा क्लियरिटी रख देता हूँ इसमें ना, और लिखे इफ, और ये कब? फॉर ऑल वैल्यू, हालांकि डायग्राम मेरा थोड़ा गलत बन गया, लेकिन भावना समझना, a माइनस एच से a यूनियन a से a प्लस एच, मतलब ये जो कंडीशन है f g और h की, वो a के अलावा a के नेबरहुड में ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है। सोच पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ए पे में इंटरेस्ट नहीं है, जब लिमिट x टेंड्स टू a लिखेंगे तो x, अपने को एग्जैक्ट ए पे तो इंटरेस्ट वैसे भी नहीं होता ना। नहीं सर। और h इज वेरी स्मॉल, मैंने बोला h बहुत छोटा है। और फिर मैंने बोला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यदि जी ऑफ एक्स की मैंने लिमिट इवेल्युएट की, मान लो मैंने कुछ लिमिट की, देखो हुआ क्या, मुझे स्टफिंग की लिमिट कैलकुलेट करनी है, लेकिन स्टफिंग की लिमिट मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो मैंने क्या किया, उसके ब्रेड बना दिए, और ब्रेड वाला उस लिमिट में एल दे रहा है, और उसका लोअर ब्रेड भी एल दे रहा है, और अपर ब्रेड भी क्या दे रहा है? एल। एल। तो मैं देखो, अब मैं तुमसे ऐसा बोला, फील करो, अपर ब्रेड और लोअर ब्रेड दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब स्टफिंग भी, ये जो स्टफिंग है वो भी क्या करेगी? एल। उस पॉइंट पे किसको टेंड करती हुई नजर आएगी? एल को। एल को। इसका लॉजिकल, एक इसका एनालिटिकल प्रूफ तो तुम इंजीनियरिंग में करने वाले हो, मैंने किया था, मुझे बहुत शानदार लगा था उस टाइम। लेकिन ठीक है, अभी तो अपने को बस फील करना है कि यदि कोई फंक्शन की स्टफिंग की लिमिट पूछ रहा है, लेकिन हम उसको इवेल्यूट करने में नहीं कर पा रहे, तो अब अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा, उसका अपर ब्रेड और लोअर ब्रेड की यदि लिमिट निकाल पाए, और यदि वो दोनों लिमिट सेम है, तो तुम क्या बोलोगे? ये इफ लिख देता हूं ना, तो पक्का, और फिर देन पक्का तुम क्या लिख सकते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, कितना लिख सकते हो बेटा? एल। 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 यहां तक क्लियर है? अब सर लेकिन कनेक्ट हो गया था, आप वापस समझा सकते हो? हम वापस कुछ कहानी नहीं है, फर्जी कहानी, मैं समझाता हूँ क्या है कि तेरे को स्टफिंग की यहाँ पे एच एफ जी में स्टफ कौन हो रहा है? स्टफिंग किसकी हो रही है? एफ एक्स की। और लोअर ब्रेड है जी एक्स, और अपर ब्रेड कौन सा है? एच एक्स। अब मान ले तेरे को मैंने बोला ए एक्स इजिकल टू ए पे लिमिट बता एफ ऑफ एक्स की, लेकिन तू किसी कारणवश तू डायरेक्ट लिमिट इवेल्यूएट करने में तेरे को मुश्किल लग रही है, तो यदि तू उसके ब्रेड फाइंड कर सकता है, मतलब एच तूने, अभी तो मैं मानता हूँ तेरे को फाइंड कर सकता है, मान ले तूने ब्रेड फाइंड कर लिया एच, दूसरा ब्रेड क्या फाइंड कर लिया? जी। यदि एच वाला ब्रेड भी ए पे एल दे रहा है, और जी वाला ब्रेड भी
ए पे एल दे रहा है तो पक्का स्टफिंग भी किसको उस वैल्यू लिमिट एक्सटेंडेड पे क्या देगी? एल। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आना क्या चाहिए, सर ब्रेड कैसे बनाए? मेन बात तो क्या है, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ। क्वेश्चन स्टफिंग का मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा लिखा हुआ है लेट पोटैटो ये वो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ उल्टा से सवाल दे देगा वो। तो स्टफिंग बनाने के लिए ना थोड़ा भेजा यूज करेंगे, वो मैं तुमको जितने टाइप के वेरिएंट बनते हैं मैं यहाँ करा दूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, तुमको यदि किसी की लिमिट डायरेक्ट इवेल्यूट नहीं होती तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, स्टफिंग पे जाना तुम ब्रेड बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुमको सवाल में हमेशा क्या दिया होगा, बीच वाली स्टफिंग। और ब्रेड कैसे बनाते हैं वो मैं तुमको भी प्रैक्टिस कराता हूँ। अच्छा बेटा, अब ना कुछ मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये ना मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये मैं अपने लिमिट की प्रॉब्लम को ना, चलो मैं उसी में क्वेश्चन के आइडिया बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा, पहले नोट करो कि ये ऐसे सवाल ऐसे हो जाते हैं। और वो ब्रेड कैसे तैयार करते हैं अभी देखते हैं कैसे करते हैं। जल्दी सैंडविच नोट करो। तुमको लिमिट की शीट नहीं मिली ना बेटा? अभी तो थोड़े दिनों में मैं ब्लैक बुक डिस्कस करूंगा फंक्शंस की। विकास गुप्ता ने फंक्शन के सिंगल करेक्ट तुम ट्राई कर लो। ऑलरेडी मैंने एक बार पहले भी कुछ दिया होगा होमवर्क, याद आ रहा है मुझे कुछ? हाँ 1 to 30 नहीं 1 to 30 तो इन दिनों दिया था, उससे पहले भी एक बार दिया था। वो आपने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था 60 80 के बीच में। और मैं मोस्टली ऐसे ही करूंगा। अभी मैं मॉर्निंग में मेरा भी थोड़ा फ्री हो गया आपसे, वो वर्ड का तुम्हारे सीनियर्स का क्या हो गया आंसर अभी शीट डिस्कशन का स्टेट लाइन के मैंने लगभग एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करा दी है, 3-4 क्वेश्चन भी पेंडिंग है। तो स्टेट लाइन की शीट तुम लोग भी क्या करना स्टार्ट कर दो। और मैथ्स में इतना होमवर्क नहीं मिल रहा कि तुम भैया तुमको कर ही ना पाओ। लिख लिया बेटा? यस तो स्टफिंग ब्रेड पे चला गए। सर एक सेकंड। तुम छुट्टी का करोगे क्या, ये तो बताओ मुझे। पूरा दिन करोगे? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और तेरे को ना पढ़ाई के अलावा तू एक्टर भी बन सकता है। तेरे को किसी ने बोला नहीं? नहीं सर, मतलब ऐसे एक्टिंग नहीं करता हूँ मैं। सर आपने किया है ना वो इसका टैलेंट बाहर लाने का तो शुरुआत। ये कुछ रंग प्यार के सीजन 10 में अम्मा नहीं दिखेगा। अरे नहीं सर। फिर बोलेंगे पहला हीरो है जो आईआईटी यूएस से पढ़ के आया इंडिया में। आईआईटी यूएस मतलब आईआईटी से पढ़ के आया, यूएसए से पढ़ के आया, मतलब दोनों से। ठीक है पार्थ सर? यस सर। सर हो गया नोट। आपने ओपी दे रखा है देखिए, मैंने कुछ सीन देखे होंगे तो उसमें बोलते हैं आईटी यूएस इसकी तो यूज कैसा। अच्छी मूवी है, बहुत फनी है। हाँ सर। बेटा पहले एक सवाल को समझते हैं ना। चलो पहले फील करते हैं जीरो पे क्या हो रहा है। अब तुम मत बोलना, देखो एक बार पहले लिटरली फील करते हैं। ये वाला फंक्शन के बारे में बताओ क्या हो रहा है। ये इतना फंक्शन मैंने तुमको नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो ये ऑसिलेट करेगा, मतलब कहां से हाँ माइनस -1 से लेके 1 तक। 1 तक। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 0 प्लस में तुम बता नहीं पा रहे हो ना, इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम अभी देखो ये स्टफ दिया हुआ। अब ब्रेड कैसे बनाते हैं, कॉमन सेंस से तुमको पता है ना, cos x 1/x कहां से कहां तक लाई करते हैं? 0 से 1 -1 -1 से 1 -1 से 1। इसको तो आवाज नहीं आ रही थी ना आज।
और ये इसको x से मल्टीप्लाई करते हो तो कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा? minus x square. से x स्क्वायर। देखो ये मेरा स्टफ था ना, हाँ ठीक है। अब मैंने, ये मेरा ब्रेड है, ये लोअर ब्रेड, और ये मेरा कौन सा ब्रेड? अपर Upper ब्रेड। bread. अब मुझे बताओ लोअर ब्रेड x टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड कर रहा है? 0. सोच पा रहे हो ना, लोअर ब्रेड x टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड कर रहा है? 0 0 और राइट हैंड साइड वाला भी क्या कर रहा है? 0 को 0 अपर ब्रेड। तो इसका मतलब स्टफिंग भी किसको टेंड करेगी? 0 0 को। तो कितना आंसर आ गया इसका? 0. समझ में आ रहा है? Yes sir. अरे Yes. ये क्वेश्चन, अकेला ये क्वेश्चन दिया तो तब आंसर कितना आता? and not defined हाँ, तब आंसर कितना? डज नॉट Exist. exist. अब तुम एटलीस्ट अब श्योरली बोल सकते हो, क्योंकि वो 0 पे अब तुमने ब्रेड भी बना दिए, और वो ब्रेड अच्छा, ये ब्रेड दोनों सेम वैल्यू को टेंड करने चाहिए। क्लियर है ना? हाँ सर. Yes sir. अब कभी कभार क्या होगा, तुम कुछ बना तो दोगे ब्रेड, लेकिन वो दो अलग अलग वैल्यू को टेंड करेंगे, फिर तुम श्योर नहीं कर पाओगे कि मेरा स्टफ भी इस वैल्यू को टेंड कर रहा है. यहां तो चमक गया। Yes sir. नोट करो फटाफट। मैं एसी बंद करता हूँ तो ठंड गर्मी लगती है। मेरे से बड़ा मूर्ख कोई देखा क्या? अरे चल जा भाई, रिमोट में क्या बिगाड़ा यार, मैं खुद से बंद करके आ गया। ऐसा बड़ा मूर्ख नहीं है मैंने। मुझे कोई मूवी बताओ यार, मुझे कोई ऐसे कौन कौन सी मूवी मेरे को ऐसी मूवी देखनी है कैसी, पता है? या तो बहुत लाइट हो, मतलब जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत। अब राधे मत बोलना। नहीं हाँ, सर, आपने वो देखी है कौन सी? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? नहीं देखी है। और उसमें एक्शन, दिमाग लगाना पड़ेगा. अरे उसमें मूवी में दिमाग एक्शन लगाना नहीं होना पड़ेगा. चाहिए, वो मारदार नहीं होनी चाहिए, समझ नहीं में आ नहीं रहा है? अरे आपको कॉमेडी. हाँ, मतलब फिर बाकी कुछ भी बोल सकते हो, बस ये जिस बिना दिमाग वाले लोगों की पिक्चर है क्या बेटा? सर, वो खिचड़ी है, आपने देखी हो उसे? खिचड़ी द वो मूवी. मूवी कोई खिचड़ी? हाँ सर हाँ सर. और सर हाँ, मतलब थोड़ा और ज्यादा कंटाला है ना, तो सारा भाई और सारा भाई भी सारा देख भाई देख लेना. वो किस पे है? हॉटस्टार कॉमेडी. Hotstar। हाँ हॉटस्टार पे। मुझे तो सही में यार ऐसी चीजें देखने की इच्छा होती है, जैसे बड़ा होता जा रहा हो ना, दिमाग ना लगाना पड़े। कमाल। सर उसके लिए तो बेस्ट ऑगी एंड द कॉकरोचेस है, लेकिन वो लोग ए। मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, मिस्टर ये बीन। टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन, ये सब चीजें। और जॉन इंग्लिश है उसका कमेंट। अरे वो सब नहीं। जॉन इंग्लिश मैंने सुना है यार, मैंने किसी और ने भी रिकमेंड की थी, मैं इस बार अरे अच्छी है. हाँ सर, अच्छी है, बुरी नहीं अभी है। मैं ये देखूंगा। अभी एक नया पार्ट निकला था तो हाँ। वो बहुत ज्यादा. स्ट्राइक्स अगेन। हाँ वो तो बकवास था। आशिक लोगों को क्वेश्चन लिख लिए तो चले आ गए, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। यस सर. हाँ सर। अब देखो, अब मेरा अच्छा सवाल तो अब आया है, तुमको आइडिया भी लग जाएगा दिखने से कितना अच्छा है। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये उसका कौन सा फंक्शन है? बॉक्स। अब मैं तुमको ब्रेड, ये अब तुम बताओ 0 पे तुम 0 प्लस माइनस पे तुम श्योरली कुछ बोल सकते हो क्या? पहले ये बता दो सीधा। कोई कुछ आइडिया लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे ना? और क्योंकि 5 by माइनस इंफिनिटी से. हाँ, मतलब उल्ट, मतलब अनडिटरमाइंड जैसा आ रहा है ना, मतलब ऐसे। हाँ सर. हाँ हाँ। तो अब मैं, मेरे कहने का पर्पस समझना कि जब भी तुमको बॉक्स फंक्शन दिख जाए, अब उससे ब्रेड बनाने की जो मेरी हैबिट है ना, वो मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले बॉक्स को, मेरे तो आदत है कि भैया बॉक्स को मैं प्यार से क्या लिख देता हूँ? 5/x minus fractional part of 5x। मैं इसको देखो, इस सवाल को दो तरीकों से करके दिखाता हूँ। मेरी आदत ये है ना, मैं बाकी तुमको यूट्यूब वाले टीचर्स की भी बात बता दूंगा, एवरेज वाली भी, लेकिन मेरी आदत ये है, तुम्हारी आदत भी ये होनी चाहिए। अब तुम क्या करोगे सोचो? मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तुमको क्या मिल जाएगा? 5/3 माइनस x/3, फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 5/x। यहाँ तक कोई बांधे? नहीं सर।
अब मुझे तो तुमको पता ना, तुमको तो ऐसा पूरा पता ना, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर टेंडिंग टू जीरो पे, टेंडिंग टू जीरो होगा। अच्छा ये वाला मुझे बताओ कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला कितना होगा, किसके बीच में लाई करेगा? 0 7 क्लोज 0 से ओपन 0 7 तो ये ओवरऑल फंक्शन किसको टेंड करेगा? 0 को जीरो को। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/3 ये तो पहली अप्रोच। लेकिन जो जनरली जो मैंने जो रेफरेंस बुक पढ़ी है, और मैंने मेरे खुद के टीचर ने भी ये बोला था, वो लोग मेरे सर खुद कैसे करते थे, बॉक्स वाले फंक्शन से ना वो ब्रेड कैसे बनाते थे, उनको डेफिनेशन याद थी, उनको याद था बॉक्स की डेफिनेशन रट रखी थी। ये मैंने बॉक्स के टाइम में तुमको ये पढ़ाया था, हाँ जब डिफाइन करा था, तो उस टाइम कुछ ऐसा लिखाया था मैंने तुमको। हाँ सही आ रहा है, याद आ रहा है? यस सर। तो हमारे सर जो मेरे सर कैसे लिखते थे, उनको 5 बाय बॉक्सेस को क्या लिखते थे क्लास में आके? ठीक है, यहां तक काय बांधे? नो सर। अब वो फिर क्या लिखते थे? x/3 सर। अब वो किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? अब ये लोअर ब्रैकेट तैयार हो गया, और ये कौन सा ब्रैकेट तैयार हो गया? अपर पर तुम थोड़ा फील करो, लोअर ब्रैकेट टेंड्स टू कितने पे जा रहा है? 0 जीरो पे कितने पे, किस वैल्यू को टेंड कर रहा है? सर 5/3 0 को। नहीं 5/3 को 5/3 ना अमन? अरे हाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 5/3 माइनस x/3 मिल जाएगा। हाँ हाँ 0 तो 5/3, और अपर ब्रैकेट भी किसको टेंड कर रहा है बेटा? 5/3 5/3 तो टेंडिंग वैल्यू अपने तो एग्जिट वैल्यू पे वैसे भी टेंड्स 5/3 को टेंड कर रहा है, तो स्टॉप भी किसको टेंड करेगा? 5/3 चमक गया ना? तो यदि कोई बॉक्स वाले फंक्शन में फंस जाओ तो ब्रेड तैयार करने की टेक्निक काम आती है, और जेई मेंस के जितने भी सवाल हैं वो तो इससे हो जाएंगे आराम से। जेई मेंस में आजकल आ रहे हैं भैया वो बॉक्स, अभी मैं तुमको बताता हूँ, अगला सवाल दूंगा ना, वो जेई मेंस की कैटेगरी के सवाल है। खाली और तुम लोग स्कूल में तुम सुबह कितने बजे उठते हो? 6:30। ये 4:30 वाला कौन है? 6:30 बोला। और ये हमारे हर्ष वशियार सर। तो डिसाइड नहीं होता, कभी कभी 7 बजे, कभी कभी 8 बजे। और पीयूष सर 6 से 7। 6 से 7 के बीच में। मम्मी अपने उठ जाता है। पीयूष उस दिन तूने सवाल अपने आप से किए थे या पहले कहीं गूगल से? नहीं अपने से। क्योंकि इतने क्लीन सवाल, मतलब अच्छा, बहुत सही चीजें सोची तूने, वेरी गुड यार। उस दिन डन, चमक गया बेटा, लिख लिया? देखो बेटा, ये तो मैंने इस साल के जेईई मेंस के किसी एक आधे पेपर में भी देखा होगा। ये वाला सवाल देखना एक बार, क्वेश्चन क्या है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बॉक्स 1 स्क्वायर x बॉक्स 2 स्क्वायर x बॉक्स n स्क्वायर x डिवाइडेड में कितना n क्यूब। कैसे करना चाहिए? मैंने वो बॉक्स वाला सवाल 2 तरीकों से करके दिखाया था, ब्रेड बनाऊं या फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं। पहले ये बता दो तुमको कौन सा फ्लेक्सिबल है? पार्शियल फ्रैक्शन वाला। चलो पार्शियल फ्रैक्शन वाला। पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्या कहता है? तुम इसको क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x। पहले सबके इंटीजर पार्ट लिख दिए, समझ में आ रहा है ना? ये कहां तो जाएगा बेटा? n स्क्वायर x अपॉन में कितना चल रहा है? n क्यूब। फ्रैक्शनल पार्ट कितने कहां तक जाएंगे?
1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर एक्स कितना n n स्क्वायर एक्स square x अपन में कितना चल रहा है एन क्यूब। n क्यूब। अब देखो हमारे सर और तुम भी ऐसे ही सोचना है इसके बारे में। तो तुमको शायद अभी इतने ये ब्लैक कलर वाले को तुम कैसे सॉल्व करोगे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में कॉमन क्या आ रहा है इधर? x कॉमन आ रहा है। हाँ तो यदि x कॉमन आ जाएगा तो तुम सोचोगे क्या हो जाएगा? n into n plus 1 into n plus 1 by 6 upon x कॉमन लिया तो n into n, ये फॉर्मूला याद आ रहा है ना तुमको? yes sir तो तुम काफी दिनों से बोल रहे थे सर ये फॉर्मूले की रिवीजन नहीं हुई, ठीक है? हाँ हाँ सर और अब देखो ये वाला पे फील करो, मुझे तो ये मैक्स किसको टेंड कर सकता है? मैक्स टू मैक्स कितना टेंड कर सकता है? 1 1 मतलब टेंड 1 ना, 1 देगा हाँ ना 10 1 हाँ टेंड। ये पूरे मैक्स टू मैक्स कितने को टेंड कर? पूरा सबके सम n n। ये मैक्स टू मैक्स n टेंड कर सकता है ना? हाँ मैक्स टेंड्स टू n और नीचे n क्यूब है 1 by n कितना हो जाएगा? तो 0 तो ये पूरा ओवरऑल किसको टेंड कर देगा? श्योरली से तुम किसको क्या कर लोगे? 0 टेंड्स टू 0। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऊपर वाला n नीचे वाला n क्यूब, तो n अपॉन n क्यूब 1 n स्क्वायर किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी पे 1 बाय n स्क्वायर 0 और ये तुमको पता है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में तुमको अभी आदतें पड़ी हुई हैं, हाईएस्ट पावर बार निकालोगे, हाँ ठीक है ना? तो n क्यूब से n क्यूब कट गया, कितना बचेगा? 1 बाय n, सही बोला, 2 बाय 1 बाय n, x अपॉन में कितना आया 6 और n क्यूब से n क्यूब काट दूं। अब तुम लिमिट n टेंड इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? और 1/3। x by हाँ हाँ x/3। समझ में आ गया? yes sir अब वो स्टफिंग वाला करूं या चलेगा? भी चलेगा ना? स्टफिंग में मैं क्या करता, इसको क्या लिखता? लेफ्ट स्टफिंग क्या लिखता इसका? 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा है? yes sir और राइट स्टफिंग में क्या लिखता? सिर्फ इतने लिखता। दैट सिंपलीफाई हो गया। तो बॉक्स की स्टफिंग तो तुम बस बिना स्टफिंग के भी कर सकते हो। बाकी ब्रेड सॉरी बिना ब्रेड के भी कर सकते हो। बाकी तुम्हारे को ब्रेड खाने की इच्छा है तो फिर तुम क्या करते रहो? बनाते रहो। अरे लिख लिया? हाँ सर। 1 मिनट सर। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री में कितने सेकंड? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 और 1 ग्रेड 100 by 90 90 डिग्री 90 डिग्री कितने ग्रेड होते हैं? 100 grade अपने ग्रेड सिस्टम को क्यों नहीं ऑप्ट किया? उसमें 360 में 100 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो टोटल 3 मतलब ऐसे वो कैलकुलेशन में हार्ड हो जाएगा। समझ गया। नहीं अपने कौन सा ऑप्ट किया? ग्रेड, डिग्री या रेडियन? अपने इंडिया का डिग्री। इंडिया ने रेडियन डिग्री और रेडियन दोनों पर इंडिया वाले दोनों मिक्स है वैसे तो, मतलब बच्चे किससे फ्लेक्सिबल है? डिग्री। लेकिन हायर में ये जाके पूरा किसमें कन्वर्ट, मतलब हायर वाले पूरा मैथ्स किसमें चला जाता है? रेडियन ये तो फिर भी सही है। केमिस्ट्री की तरह तो नहीं थ्योरी, एक ही चीज को थ्योरी को बार बार डेवलप किया जाता है। बेटा देखो, अब पहले मैं एक सवाल लिखता हूँ, गधों की तरह आंसर मत देना ना, जल जाएगी मेरी। एक बार इसको बिना पेन चलाए भी करोगे ना, कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है, मतलब कि गलत आंसर बता सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या सोचता, जब मैं स्टूडेंट वाले में था
तो मैं तो क्या करता था, ये कितना टेंड किया, 0 0 जीरो टेंड सब जीरो 0 टेंड 0 0 सब जीरो टेंड, तो ओवरऑल सबका सम किसको टेंड करा देता था। 0 जीरो ठीक है ना, सब जीरो को टेंड कर रहे हैं, तो ओवरऑल मतलब कुछ भी किसी ने 0.1 को टेंड हाँ। मतलब रियल, तो ऐसा नहीं कि उनका एग्जैक्ट वो ओवरऑल सब जीरो को टेंड नहीं करेंगे ना, हाँ हाँ हो भी सकता है नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, मैं तुमको बताता हूँ, ये ना अभी तुम छोटे हो, लेकिन ना जब तुम पूरा सिलेबस कर लोगे ना तब तुमको ये बात समझ में आएगी। ये सवाल ना तुमको पूरे चैप्टर में 3 जगह मिलने वाला है, ऐसे सवाल। पहले तो तुमको ऐसे सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं, ठीक है। मैं अपनी प्रायोरिटी बताता हूँ, जब मुझे सवाल नहीं होते ना, मैं पहले किससे सोचता हूँ ये सवाल, फिर दूसरा यही टाइप के सवाल तुमको मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि जब तुम पूरा मैथ्स पढ़ लोगे ना, तो ये सवाल 3 तरीकों से कर सकते हो। लेकिन कुछ सवाल इससे इजी नहीं होंगे, तो फिर मैं सेकंड पे आता हूँ, जो मेरे से पहले महीने में थे। फिर थर्ड में किससे आता हूँ, लिमिट और लिमिट तो हर सवाल में लिखा होगा। मेडिटी में ना जब मैंने पहले साल बैच पढ़ाया था ना, तो एक बच्चा था देत्रोजा राज, मतलब राजकोट का बच्चा था, डॉलर के स्कूल का। उसके जेई मेंस में 120 में से 116 नंबर थे। वो पूरे पेपर में पता कौन सा क्वेश्चन नहीं करके आया था, ये वाला लिमिट्स का। और पता है क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन पता है, वो जो क्वेश्चन उसके पेपर में आया था, वो लिमिट से नहीं हो रहा था, वो किससे सवाल हो रहा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। मतलब तुम इसलिए क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिमिट देख लिया, तो उसको पेपर में ध्यान ही नहीं रहा कि लिमिट वाले सवाल तो किससे सॉल्व नहीं हो जाते, क्योंकि पेपर में कंप्यूटर मतलब ऐसा माहौल होता है। इसलिए ना ऐसे इस पैटर्न के सवाल देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लो। सीक्वेंस एंड सीरीज से कुछ सवाल लगता है कि तुमसे हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा क्या, तुम कुछ सिंपल कर सकते हो क्या, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा ना। नहीं अब देखो, अब मैं तुमको ब्रेड बनाना सिखा रहा हूँ। पहले तो मुझे तो ये सीक्वेंस इतना बड़ा लिख रहा है, तो पीयूष मिश्रा बोला सर आप इसको छोटा बना दोगे क्या, मतलब लिखने में, मतलब वही स्टेटमेंट को लिखो लेकिन आप थोड़ा सेक्सी बना दो। क्या पीयूष की बात समझी तुमने, ये स्टफिंग ही अभी भी, हाँ मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए। क्लियर है। यस सर अब देखो इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, सॉरी स्टफिंग तो दे रखी है, अब क्या तैयार करते हैं, ब्रेड ब्रेड। अब ब्रेड के लिए बुद्धि का यूज तो लगाना पड़ेगा अपने को बेटा। देखो मुझे सोच के बताना अमन, चल हाँ अमन तू सर बता बेटा, मुझे बता इनमें से, चल यदि मैं ये मेरे पास दे रखा है n अपॉन ये 2 स्टेप लिखे मैंने, क्या ये मैंने सही लिखा है क्या, n की वैल्यू ले ले, चलो 2 ले ले। हम मतलब अब बता, अब हाँ मैंने लिखा हाँ क्या, कोई सही है हाँ ये हाँ कोई सही है सही है पूरा। अमन की बात को समझाएगा कि मैंने ब्रेड बना, मेरे को स्टफिंग से ब्रेड, मैंने क्या दिमाग चला, डिनोमिनेटर छोटा है तो वो बड़ा होगा, वही राइट साइड वाला। हाँ, मतलब एक्चुअली मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो बड़ा, देखो मेरे पास 2 डिनोमिनेटर होंगे सवाल में, एक सबसे छोटा, ये ओरिजिनल, एक सबसे बड़ा बड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सवाल को ऐसे लिख दिया, मैंने बोला ये सब में ना आप ये लिख दो, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर दो, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का ओवरऑल क्या हो जाएगा सबसे, छोटा छोटा ये मैंने n टाइम लिख दिया, समझ में आ रहा है। हाँ और मैंने अगले में क्या लिख दिया, n अपॉन n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 n टाइम्स। क्लियर। यस सर हो हम्म। अब ये ब्रेड तैयार हो गया, हाँ लेकिन ब्रेड का खाने का मजा कब आता है, जब अपर ब्रेड और लोअर ब्रेड दोनों सेम वैल्यू को क्या कर रहे हो, एंड एंड ये तो ब्रेड बनाने का मतलब नहीं रहेगा ना। हाँ सर अब मुझे तो तुमने बोला सर हमारी आदतें डेवलप होगी, इसका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, n एन टाइम हो जाएगा, स्क्वायर n अपॉन स्क्वायर और इसका सम करोगे कितना हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अपॉन x। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है क्वेश्चन में,
बताओ किसको, हाईएस्ट पावर बार निकालो, किसको टेंड करेगा ये? 1 नीचे से भी n स्क्वायर बाहर निकालो, 1/1/n। हाँ। ये भी 1, ऐसे इसको इसको बाहर निकालो। ओके। तो तुमको लगता है ना स्टफिंग भी किसको टेंड करेगी? 1 को। जो कि आंसर बिना पेन चलाए तुक्का मार के आंसर क्या आता था? 10 0 10 0 10 0। समझ में आ रहा है? 0। अच्छा मैं तुमको बताऊं, ये एक बात सोचो एक बार, हो क्या रहा है? ये भी टेंड किसको कर रहा था? 0। ये भी किसको टेंड कर रहा था? 0। ये भी 10 0। ये बताओ 0 कितने टाइम लिखे मैंने? क्योंकि n तो 10। Infinite. तुमको लगता नहीं ये इनफाइनाइट इंटू 0 एक टाइप का फॉर्म बन जाएगा? हाँ। ये खुद ही अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, हाँ। इसलिए इसका आंसर 0 करना तो क्या हो जाएगी? गलत। गलत बात हो जाएगी ना। हाँ सर। तो अभी जनरली सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड ऐसे पैटर्न जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या बॉक्स वाले आएंगे। दो टाइप की ज्यादा फेमस है जेई में। और जेई में जब जब ये क्वेश्चन आया तो एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, जो पहले वाला डिनोमिनेटर है वो दे दो, एक जगह कौन सा दे दो? लास्ट वाला। तो सवाल हो जाते हैं। मेरे पास तो सवाल है। तो मैंने वो तो ऐसे बोल दिया था, पर वेकेशन में मेन तो थोड़ा बैकलॉग हो गया है फिजिक्स का, वो करना है। तेरा फिजिक्स का तो कौन चैप्टर का हुआ है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गंदा वाला हुआ है, बाकी दोनों अभी भी सही चल रहे हैं। तुम स्ट्रेट लाइन की शीट लग, स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 1 में तुम्हारे में वर्बली डाउट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारे पास शॉर्ट कॉपी शीट पड़ी है ना तुम्हारे पास? हाँ। इस बार पेपर में स्ट्रेट क्या मैंने क्या डाल रहा है? फंक्शनैलिटी फॉर लिमिट। आजकल क्या बोलते हैं, जामनगर में लोग रखने तो बहुत जा रहे हैं, बाहर निकलते हैं, वापिस से लोग निकले चालू हो गए। हाँ सर। अभी तो एग्जाम कैंसिल हो गए भैया। तुम्हारा भी बोर्ड का सिलेबस कम कर देना चाहिए। बोर्ड भी है। अभी एग्जाम कैंसिल हुए थे सब, इवैल्यूएशन मतलब कैसे करेंगे वो? इंटरनल। ये इवैल्यूएशन तो करेंगे, लेकिन कॉलेज में एडमिशन कैसे देंगे वही समझ में नहीं आ रहा। डमी वाला को कैसे होगा? वो तो खत्म ही है ना। डमी वालों को और भी अच्छा है, उनके तो पूरे नंबर देंगे। है ना। लिया। यस सर। एक सवाल और करा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तुम खुद से करो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, अब तुमको मैंने और इजी करके दे दिया, आर स्क्वायर एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस आर। ट्राई मारोगे?
किसी का आंसर आ रहा है? किसी का भी नहीं आया? हाँ सर आ रहा है, 1 मिनट। और तो मैं 2 मिनट में हूँ। लो लोड। सर 1 नहीं बेटा, जस्ट डिट्टो तुमको ऐसा सवाल कराया अभी बस। क्या कर रहे हो? आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा? करवाऊं मैं करवाऊं? यस सर, मतलब 1 आ रहा है अरे नहीं सर, मुझे तो अमन लोअर, पहले ये बता, ये लिखा क्या हुआ है पहले ये बता। ऐसा लिखा हुआ है? सर 0 गूगल तेरा दिन, तेरे को भी मैं डांटने तो वाला हूँ 1-2 दिन में। पहले तो इसकी लिमिट निकाली है ना, सोचो एक बार। हाँ सर। तुमने मुझे तो यही बोला ना तुमने। इसका यस सर। लोअर ब्रैकेट क्या होगा? n स्क्वायर n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n। समझ में आ रहा है? यही होगा ना? हाँ हाँ सर। इसका अपर ब्रैकेट क्या होगा? जान जाए लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 नीचे आ जाएगा। तुम लोग हाँ अरे मिस्टेक मिल गई। वही। तुमको अपनी गलती मिल गई है क्या? हाँ सर। हाँ हुआ है। मेरे हाथ में डंडा होता ना आज, सारे आंसर लाता मैं तुम्हारे। 1/3। हाँ, अब कैसे आ गया तुम्हारा? ध्यान क्या होता तुम्हारा? लिमिट कितना? ये मैंने लोअर ब्रैकेट लिखा, समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर से n+1 2n+1 बाई कितना 6, और नीचे से n³ बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? 1 + 1/n + 1/n स्क्वायर। और तुम ऊपर से भी, यहाँ से भी n बाहर निकालो, यहाँ से भी n, तो n³ कट गया तो कितना ऊपर 2 को टेंड करेगा। जिनमें तेरा आंसर आ जाना चाहिए था बेटा। पीयूष तू क्या गलती कर रहा था? ओ मैं कर ही रहा था मतलब। सिमिलरली हायर ब्रैकेट भी किसको टेंड करेगा? 1/3 को। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया? आ जाएगा। 1/3। बस मुझे इजान सर से जानना है, वो इजान सर आपने क्या किया? उसने सर ऊपर n स्क्वायर ले लिया होगा पिछले वाले की तरह। उसका उसमें वो पिछले वाले की तरह n स्क्वायर ले लिया होगा। उसमें 1 आ रहा था n स्क्वायर वाले में ऊपर। मैं समझ गया था, वो तुम्हारी हरकत है।
और जुगल सर आपने जीरो कैसे लाया? बहुत गंदे तरीके से। अच्छा मैं सोचूं तो तूने जीरो पता कैसे लाया होगा? हाँ, रुक। आर स्क्वायर बाय आर क्यूब एन क्यूब, ऐसा मतलब एन स्क्वायर बाय एन क्यूब करके ऐसा। हाँ, मैं वही सोचू कि ये 0 आना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं बोल देता हूँ ना। हाँ, अब बेटा देखो यार, डन में सबको क्लियर है? यस सर। ईजान सर चेस खेलने चले गए। इसकी प्रोफाइल पिक्चर किसकी लगी हुई ईजान सर की? लियोनार्डो डिकैप्रियो। मुझे लगा इसके इस ये सर कल टाइटैनिक सर वाले ने की। इससे पूछा था ईशान से कि तू कौन सा वीडियो देख रहा है, तो ईशान बोलता है और क्या करूं मैं। ईजान बेटा अभी नेक्स्ट उसको दो दो नाम देते हैं, कुछ को मैक्लेरन सीरीज भी बोलते हैं, कुछ कुछ क्या बोलते हैं, टेलर सीरीज। ये वैसे अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन इससे हमारी सुविधाएं काफी इजी होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेलर सीरीज किसी ने आज से पहले नाम सुना से टेलर? हाँ सर, इंजीनियरिंग में आती है शायद। हाँ, ये टेलर और मैक्लेरन ये इंजीनियरिंग में इतना मतलब आईआईटी में जाओगे तो पक्का आएगी, वैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में भी आती है ना, लेकिन ये पक्का तुमको टीचर तुमको प्रोफेसर समझाएगा। लेकिन अभी अपन पढ़ते हैं। टेलर ने क्या बोला? उसने स्टेटमेंट दिया, बोला कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितने कोई भी कितने वो हर मतलब एक फंक्शन है वो कितने टाइम डिफरेंशिएबल है, कितनी बार भी उसको डेरिवेटिव कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एक्स स्क्वायर वाला उसको कितनी बार डेरिवेटिव मैक्सिमम कर सकते हो? 2 हाँ, बाद में तो वो बाद में क्या हो जाएगा? 0। और 0 0 देता रहे। हाँ, उसने क्या बोला, एक फंक्शन को ना आप एक्सप्रेस कर सकते हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर सीरीज। अब अमन बोला सर ये क्या माजरा क्या है? मैंने अमन को बोला कि माजरा क्या है कि मान लो एफ ऑफ एक्स है, तो देखो जस्ट अमन को, अमन मान लो ये वाली तेरे पास सीरीज लिखी हुई है ना, हाँ ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है। मुझे बता तू क्या करेगा, इसको एक बार डेरिवेटिव कर। पहले तो नहीं, पहले तो मुझे a0 के लिए तो बोल सकता है कि यदि ये f ऑफ x है, सोच a0 के लिए तू क्या, यदि मैं x या 0 डाल दूं तो a0 f ऑफ 0 क्या मिलेगा तेरे को? A0। अब मैंने एक बार डेरिवेटिव किया f डैश x किया, f डैश ऑफ 0 तो A1 मिलेगा। तो मैं अभी उसी सीरीज को क्या लिख रहा हूँ, f डैश 0 x। x बाय 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? हाँ, क्षितिज ने एक बार और डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, a3 x क्यूब b लिख लेता हूँ, ये कितना मिलेगा 3a3 x स्क्वायर। अब क्षितिज को क्या मिलेगा 6a3 x। f डबल डैश। अब मुझे a2, अब क्षितिज ने 0 डाला तो a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f डबल डैश 0 बाय 0 x स्क्वायर अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। क्षितिज क्या बोला कि किसी भी फंक्शन को ना सर आप क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हो n टाइम। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये किस भाई साहब ने बोला? टेलर। हाँ, टेलर और मैक्लेरन लगभग सेम होती है, लेकिन अपन टेलर दे, अपने को नाम से कुछ लेना देना अभी तो है नहीं है, लेकिन प्रोफेसर तुमको पक्का कराएगा कि उस टाइम तुमको आएगा, तुम तो पहले से पढ़ के आए हो। ये कितने टाइम तो चलने वाला है? n इनफिनिटी तक का। अच्छा, अब जैसे, लेकिन ये तुम अब मुझे बताओ कि तुमने अब किसी बच्चे ने मेरे आइडिया पूछा कि तुमने बोला कि सर हर सीरीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा तो हर टर्म मान लो टर्म में तो
उसको तो तुम इन्फिनिटी तक लिखना चाहो तो क्या कर सकोगे? हर फंक्शन तुम कितने बार मतलब सब कितने टर्म लिख सकते हो हर फंक्शन में? इनफाइनाइट इन्फिनिट। हाँ इनफिनिटी। मतलब समझ में? तो अब जैसे अब ना मैथ्स वालों, हालांकि वो वहां पे ना वो तुम्हें टीचर बताएगा कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, मतलब वो आप टेलर थ्योरम कब लगा सकते हो? वो ऐसे वर्ड सुनोगे, चलो मैं ज्ञान डोलू ना डोलू, नहीं डोलता, लेकिन मैं तुमको बुक का नाम तो डोल देता हूँ। हालांकि तुम्हें जब इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ने की इच्छा हुई तो ये बुक जब पढ़नी है तुमको, थॉमस फिनी, ठीक है? उसमें ये बहुत है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि फिर अपन टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन टेलर की बात समझ में आ गई? वो कहना क्या चाहता है, यदि एक फंक्शन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो किस फॉर्म में? पावर। डेरिवेटिव की पावर में। तो जैसे हाँ। अब तो क्या तुम, अब मैं तुमको ये नोट करो, फिर मैं तुमको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन कन्वर्ट करके दिखाता हूँ पावर में। मतलब इनफाइनाइट अगर n डिग्री का है तो बाद में n के बाद तो सब 0 0 जाएंगे, इसलिए इनफिनिट। हाँ वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं e की पावर x ले ले, हाँ अब उसमें इनफाइनाइट टाइम तो डेरिवेटिव कर सकता है ना? हाँ सर। साइन x ले ले, ये तो हाँ कुछ हद तक किनको डेरिवेटिव, अलजेब्रिक फंक्शन को तो थोड़ी देर बाद डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बंद। लेकिन ये जो बाकी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल लोग, इनके डेरिवेटिव तो क्या चलते नहीं रहेंगे क्या? यस सर। तो इसलिए वहां पे अपने को वैसे भी अलजेब्रिक लोग वाले के लिए करना है। मैं इसी का रिमोट लेके आया। लिख लिया? ध्यान तक लिखा बेटा? क्लियर? एक सेकंड सर। हो गया सर। अब अमन बोला कि सर इसके एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दो। पहले तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे e की पावर x के बारे में लिखना है ना, टेलर से सोचो। टेलर ने क्या बोला था? एफ ऑफ एक्स का क्या लिख सकते हो? एफ डैश जीरो प्लस एक बार, सॉरी पहले तो एफ जीरो, ठीक है ना? देखो टेलर याद करना टफ नहीं है, एक बार डेरिवेटिव करके जीरो डाल दो, इनटू क्या करो, फिर दो बार डेरिवेटिव करके जीरो डाल दो, इनटू क्या कर दो, टू फैक्टोरियल स्क्वायर। तुमने नोटिस किया ये e की पावर x में तो हम बच गए, क्योंकि f डैश x हमेशा सारे f डैश x कितने आने वाले? f डबल डैश भी क्या आने वाला है? e की पावर x। f ट्रिपल डैश भी कितना आने वाला है? की पावर x। पहले मुझे तो f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ? 1। फिर f डैश जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1। सारे f डैश जीरो की वैल्यू 1, तो x अपॉन में 1 फैक्टोरियल। डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x upon 2 x square upon 2। क्या तुमको इसका एक्सपेंशन याद हो जाएगा अभी e की पावर x का? हाँ सर। तो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर,
सबसे इजी एक्सपेंशन है। अब तुमको कुछ एक्सपेंशन याद करने हैं ना, ठीक है। वैसे तो भूल जाओ तो तुम बना लोगे, लेकिन तुमको रटे हुए उसके बाद दूसरा एक्सपेंशन तुमको याद होना चाहिए, log 1 + x का। देखो पहले f0 कितना आएगा ये तो मुझे बता दो। 0 0। फिर मैंने एक बार डेरिवेटिव किया, 1 log का डेरिवेटिव था 1/1 + x, फिर मैंने 0 रख दिया। लेकिन मैं तुमको चाहता हूँ कि तुमको रटा होना चाहिए, अभी मैं रटाने के पर्पज से लिख रहा हूँ। x³/3 - x²/x। ये फिजिक्स में करवाया था सर ने। तो आज तुमको मैथ्स में भी करना है, ठीक है। और ये वाला अच्छा ये वाला एक्सपेंस, ये इसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? सो log का बेस 10 है कि e होगा? ln लिखा हुआ है, ln, ठीक है। हाँ सर। n बेस पे मैथ्स वाली बात ही नहीं करते। मैथ्स में सारा कैलकुलेशन में कौन सा बेस चलता है? e और इसमें x वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -1 से लेकर कहां तक होनी चाहिए? 1। ऐसा नहीं है कि तुम 5 रखे उस सीरीज को प्रूफ करते फिर। क्लियर है वो ऐसा? अब तुम बोलोगे सर ऐसा आपने 5 के लिए क्यों नहीं लिखा? समझ, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ना। हाँ वही एक्चुअली टेलर सीरीज क्या होती है ना, यदि टेलर सीरीज ना ये ऐसे x की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं, मतलब कुछ वैल्यू के लिए कन्वर्ट वर्ड पढ़ोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, मतलब कौन सी वैल्यू तक लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी अपने को उस चीजों में, वैसे तो मेरे को याद है, तरीका भी याद है, लेकिन थोड़ा रिवीजन करेंगे तो उस टाइम तुमको पढ़ाएंगे। ये तो बीएससी मैथ्स में भी आता है, लेकिन बच्चों को बीएससी जिसने किया होगा ना बीएससी, उसको भी वो सिर्फ रटने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन सही में सही बीएससी की किताबें बहुत अच्छी होती हैं। थॉमस विनी जो बुक बीएससी वालों को पढ़नी चाहिए, लेकिन बीएससी वाले कौन सी बुक पढ़ते हैं? लोकल पब्लिशर। जब ये बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तब मेरे से पूछते हैं सर वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं, और ये एक ही लाइन में निकाल सकते हो। अच्छा ln 1 + x के बाद तुम ln 1 - x का एक्सपेंशन से कैसे करोगे? ये तो तुमको बुद्धि का यूज भी लगा सकते हो। प्लस हो जाएगा सब में। मुझे लगता है बुद्धि थोड़ी कम नहीं लगाई तुमने। अरे हाँ सॉरी, सब में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस। और इस बार -1 तो ओपन रखा जाएगा, ठीक है। हाँ पहला और दूसरा तो रटा होना चाहिए। चौथा sin x का एक्सपेंशन। बाकी मैं एक्सपेंशन रटने के लिए नहीं बोलूंगा, लिखा था टीचर 10 15 15 साइन का एक्सपेंशन। ये आए कैसे एक्सपेंशन? किससे सारे एक्सपेंशन आते हैं सारे के सारे? टेलर का। ठीक है, टेलरवा के दोस्त। और cos x का एक्सपेंशन, cos 0 1 होता तो 1 से स्टार्ट होगा। अल्टरनेट में क्या चलना चाहिए? प्लस माइनस। एक मैं सुनूंगा तुमसे एक्सपेंशन, ठीक है ना। 10 का सबसे सेक्सी लगता है मुझे तो। सो यार 10 में मतलब कैसे है सीरीज, समझ में सीरीज नहीं है। कैसे आई सीरीज? नहीं कैसे आई नहीं, मतलब x + x³/3 फिर प्लस मतलब उस 2/15 के बाद कैसे आएगा वो पूछ रहा हूँ। इसका 5 बार डेरिवेटिव करेगा ना, हाँ और नोमरेटर 2 को टेंड कर 0 डालेगा तो नोमरेटर 2 को टेंड करेगा, डिनोमिनेटर किसको टेंड करेगा? मतलब इसका वो x⁻⁷ में कौन सी टर्म होगी आगे, उसके आगे क्या लिखा होगा? वो मेरे को 7 बार डेरिवेटिव करके निकालना पड़ेगा। मैं गेस करूं? हाँ ये 3/85 नहीं 105। 105। हाँ 3/5 तुमने क्या किया पता है? हाँ वो 3/5 किया। से। वैसे तो 10x का 7 बार डेरिवेटिव करोगे तो सोचो, पहले एक बार करो sec² आएगा ना, ठीक है। फिर तुम करो 2 sec x आएगा। सोच पा रहे हो मैं क्या कैसे चल रहा हूँ?
हाँ फिर 10x था, फिर तुमने डेरिवेटिव किया sec स्क्वायर x आया, फिर तुमने क्या किया 2 sec x, फिर sec का किया sec स्क्वायर x 10x आया, फिर तुमने अब इसमें और मैं पागल हो जाऊंगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट। और sec वाले काम में आते जाएंगे, 10 जहां जहां आएगा वहां पे f0 कितना होता जाएगा? 0। तो ये इतने तक तुमको रट्टी होनी चाहिए ना, बाकी टीचर इनवर्स के भी लिखाएंगे, साइन इनवर्स पॉसिबल, वो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मैं अपन उससे काम चला लेंगे, नहीं याद होगी तो। अब अमन बोला सर सीरीज पढ़ने का फायदा क्या है ना, समझे बेटा अमन? यस सर। देखो अमन ने ना सीरीज पढ़ने का फायदा उठाया। अमन ने इस साइन एक्स का सोचो, अमन तू पूरे में से क्या कॉमन ले सकता है? ये ब्लू वाले में से एक्स कॉमन ले सकता है, हाँ और यदि एक्स कॉमन लेके तू नीचे साइन को पटक दे साइन एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या 1। बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, हाँ और बाकी एक्स टेंडिंग टू 0 टेंडिंग करा दे तो इसमें सब में एक्स एक्स आएगा, तो ये पूरा किसको टेंड हाँ कर देंगे? 1। 1 नहीं ये वाले इतने, वो 0 को टेंड ये करेगा। 0 को तो ओवरऑल साइन एक्स बाय एक्स कितना बन जाएगा? 1। 1 ये ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स है ना। तो अभी अमन बोलता है कि सर ऐसा करो, आप पहले एक बार सारी जितनी आप मुझे रटवानी एक बार लिखा दो, फिर आप प्रूफ तो बताओगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने बोला साइन एक्स बाय एक्स भी 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स भी 1 होता है। अमन बोला मैं प्रूफ से जाऊंगा, मैं ऐसे मानने वाला ही नहीं है। और कब तक, जब तक आप मुझे प्रूफ 2 या 3 टाइप के प्रूफ नहीं दोगे ना, तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा ना। अमन बोला अभी तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर मुझे पता है कि आप प्रूफ देने वाले हो, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। एक बार लिखो, ये 4 स्टैंडर्ड लिखो। साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय 1 होता है, टेन एक्स बाय एक्स 1 होता है, टेन इनवर्स एक्स बाय 1 होता है, और मेरा जो फेवरेट है, पता नहीं मेरा आजकल मेरा बहुत फेवरेट है ये वाला, ये अभी इसको भी तुम्हारा भाई प्रूफ करा देगा। ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये रिजल्ट तुमको 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। तो तुम फील भी कर सकते हो, वैसे तो बुद्धि का यूज लगाओगे तो। सोचो कैसे, इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। हाँ और अब पहले तो उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में कितना बचेगा? अरे मैं कराता हूँ, सारे प्रूफ कराता हूँ बेटा। मैंने 2 रिमोट लिया है, दोनों रिमोट चल नहीं रहे हैं। प्लीज बंद हो जाना सर, फोन से ट्राई करो। अरे 2 रिमोट है, दोनों क्या मतलब, दोनों में सेल खत्म तो नहीं हो गए? हाँ बंद हो गया। 25 पे मुझे ठंड लगने लग गई है। ये सही है, यदि आप एक ही कंपनी के लेते हो तो फिर एक गुम जाए तो कोई टेंशन नहीं होती है ना। एक कंपनी का फायदा ये रहता है। फोन से एप्पल में नहीं होता, नहीं होता, हो जाता है। उसमें अगर होगा, मोस्टली तो नहीं होता एप्पल में। एप्पल के नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ ना, तो ट्रू कॉलर ढंग से काम करता है। पहला, हीट बहुत होता है। नहीं हीट मतलब ऐसा है कि मोबाइल तो नहीं होता, क्या होता है? वो अगर 20 वाट वाला चार्जर यूज करते हैं ना तो हो जाता है, इसलिए 10 वाट वाला करेंगे ना तो नहीं होगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या जो मेरे को लगता है मतलब यूज करने में, इसमें कभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है। अब तो उन्होंने बोला सर कॉल रिकॉर्डिंग करनी क्यों है? क्यों है? नहीं मैं बताता हूँ, ये ना जैसे तुम बड़े बिजनेस करोगे ना बेटा, कभी कभार कुछ चीजें तुमको क्या क्या करनी पड़ेंगी। मेरे को पता है तुमको, अभी थोड़ा मैं बताता हूँ। मेरा ना कब अपना जैन में ना, तो तुमको आशीष सर जानते हो ना, आशीष सर? हाँ केमिस्ट्री। हाँ, तो वो अपने जो पहले मेडिटी वाले थे, तो उनका क्या हुआ, उनका वहां पे काम नहीं चल रहा। कहाँ पे? जहाँ पे वो शिफ्ट हुए, लखनऊ। तो अब वो मुझे क्या धमकी देता है कि मुझे पैसे भेज। तो मैंने बोला किस बात के पैसे भेजूं? तो उन्होंने मुझे बहुत सारी धमकियां दी।
उन्होंने बोला मैं तेरे को ये कर दूंगा, फ्रॉड का केस कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मैं उस टाइम मैंने अपने लॉयर से बात की, वो क्या बोला, आप सिर्फ कॉल क्या कर लो, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि एंड्रॉइड फोन होने की क्या जरूरत होती। इसलिए एंड्रॉइड फोन के काम अच्छे हैं। अब हाँ। ऐसा कोई फीचर बताओ जो एंड्रॉइड में हो, मतलब एंड्रॉइड में ना हो, आईफोन में होता है। ऐसे तो बहुत कम फीचर है, एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा है वैसे तो। हाँ सही बोला। बस एप्पल का मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नहीं, हाँ ये भी बोल सकते हैं, वो 3-4 साल तक चल सकता है। तो एंड्रॉइड है ना, बिना पासवर्ड के भी खुल सकता है। एप्पल का इकोसिस्टम है पूरा, मतलब आप उसका हर डिवाइस खरीद लो तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहोगे। या हाँ ये सही बोला तूने यार। इसमें ऐसा भी सही अभी तो आ गया कि जैसे मुझे वो वाईफाई का पासवर्ड मुझे पता नहीं है ना, भूल जाता हूँ, तो वो पास वाले जो भी डिवाइस का ले लेता, पूछ लेता कि इसको शेयर कर दो। लिख लिए ये सब चीजें? डन, लिख लिया ना? यस सर। अब मैं प्रूफ पे आ जाऊं। हाँ सर। अब देखो मैं एक ही सवाल को कैसे मैं प्रूफ करना सिखाता हूँ। पहला प्रूफ जो मेरा फेवरेट प्रूफ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय कितना x। थोड़े दिन तुमको जब लास्ट क्लास हुई थी मैंने तुमको एफ डैश ए की डेफिनेशन लिखाई थी क्या? डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या थी? आपके लिमिट x टेंड्स टू f of x minus f of a upon x minus a। कुछ ऐसा लिखाया था मैंने? हाँ। ये ना याद करना, ये ना मेरी फेवरेट है ये ना। तुमको आधा डिफरेंशियबिलिटी हो गया चैप्टर, तो तुमको अभी अच्छा अमन मुझे देख के बता, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ साइन एक्स? अभी भी वही सवाल है या कुछ अलग लिखा बेटा? नहीं वही है। वही है। हाँ। ये तो एफ ऑफ एक्स कितना था, साइन एक्स था इसका मतलब, तो एफ डैश एक्स कितना रहा होगा? cos x और cos 0 1 होता है। तो प्रूफ हो गया पहला। हाँ सर। ये तो देसी प्रूफ है ना, वैलिड नहीं प्रूफ मानता मैं, ठीक है, लेकिन सोचने का नजरिया डेवलप होता है और कुछ नहीं है ना। अच्छा ये प्रूफ पता वैलिड क्यों नहीं मानते? क्योंकि डेरिवेटिव ये वाला फॉर्मूला, एक्चुअली डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है ना वो लिमिट से निकलता है, और अपन क्या कर रहे उल्टा कर रहा है। हैं, अपन लिमिट किसको सॉल्व करते निकाल रहे हैं? डेरिवेटिव को। तो ये क्या सवाल सॉल्विंग के लिए तो सही है, लेकिन एथिकली सही नहीं ना कि अपन ने क्यों ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरा प्रूफ, हालांकि एक प्रूफ तो तुम्हारी मैडम ने भी दिया होगा स्कूल में, वो सर्कल बना के। हाँ। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 वो भी मैं भी करूंगा। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन तो रटा हुआ है अपने को। अब फोन में क्या चल रहा है? एक्स, अरे साइन एक्स बाय एक्स है ना, यस सर। एक्सपेंशन लगा दिया फोन में एक्स, तो एक्स कट गया कॉमन लेके। अमन तेरे को पता हुआ रिश्ता क्या कहलाता वाला जो एक्टर था? नहीं पता, अब मैं वो नहीं देखता मैं कोई अभी। नहीं उस पे उसको पुलिस ने पकड़ लिया। ओ पता नहीं है। ऐसा हो तेरे को, ऐसा होने से तो पता ना हो बेटा। सही में सर नहीं पता था। ये एक्स की पावर 5, एक्स की पावर कितनी बचेगी? 3 1 3 5 7 बचेगी ना, तो 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने x कॉमन लेके काट दिया, अब मुझे तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका प्रूफ क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल वो साइन इनवर्स वाला सोचो, साइन इनवर्स वाला क्या मैंने लिखा है तुमको? साइन इनवर्स x बाय क्या लिखा है? x लिखा है ना, वही है ना? हाँ सर। अमन बोला मेरा सर आईटी इतना स्ट्रांग हो गया, मैं तो x को साइन थीटा मानने की इच्छा रखता हूँ। सही है? यस सर। अमन बोला सर सब्स्टिट्यूट कर दो कि x लेट x को कितना ले लो? यदि x टेंड टू 0 करे तो थीटा किसको टेंड करेगा? 0 को।
और अमन ने लिख दिया साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कितना लिख दिया sin थीटा। और अमन की तो झोंपड़ियां भी क्लियर है साइन इनवर्स साइन थीटा का उसको पता कि ऐसा ग्राफ बनता है 0 के आसपास तो है ना हाँ वो तो थीटा ही रहेगा यस सर चाहे 0 कोई भी नेबरहुड हो तो अमन बोला सर अब तो ये लो थीटा बाय साइन थीटा ये तो मुझे पता है कि जब साइन थीटा बाय थीटा 1 को टेंड करता है थीटा बाय साइन थीटा भी किसको टेंड करेगा 1 तो ये भी ये लो ये तो प्रूव हो गया ना इसका यस हाँ। सर इनवर्स वाले जितने भी लिमिट के सवाल आएंगे मेरी कोशिश क्या रहेगी डेफिनेशन पे जाके एंगल डेफिनेट साइन इनवर्स अपन वहां पर वही जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़े लेकिन तुमको इतने बेसिक इनवर्स याद होने चाहिए बेटा बेसिक इनवर्स नहीं बेसिक एक्सपेंशंस और क्षितिज सर फिर सैटरडे को एनुअल डे पक्का है ना सर सर पर मुझे करना क्या है वो मुझे नहीं पता ए जा नहीं वो सर अभी उसको नहीं पता मतलब अभी वो हाँ, सोच हाँ। रहे मतलब मैं करूंगा ऐसा ना नहीं बोल रहा पर ऐसा डिसाइड करना है हाँ एक आधे कुछ सीरियल का ऐसे खुद से कुछ थोड़ा अलग मिक्स करके ऐसे डायलॉग कुछ नमन के साथ ये रेफरी के डायलॉग बोल देना अरे वो तो याद है बुक है दे इसलिए तो कह रहा डन लिख लिया यस सर यस सर चलो फटाफट मुझे वो एक प्रूफ कराई देता हूँ नहीं तो ये रहता रह जाएगा तुम्हारी मैम ने एक सर्कल बनाया होगा हाँ ठीक इसमें है ट्रायंगल बनाया यहाँ से ये रेडियस आर ले ली Apparently, a young hustler can't work on his Minecraft Let's Play in peace without his Twitter timeline spouting even more horny. Not that I'm complaining whatsoever. If you've been on this channel long enough, you know 2D is supreme, and I'll shrimp on your wife with 2,000 likes, and I will pull up same. Let's get into your mistress's origin story. Light Farm is an animation company that Pixar got shit on. They decided to buy Sam, your son just Sam, and thanks to the हाँ सर क्या चला रहा था तुम अरे वो एक न्यूज का वीडियो देख रहा था तेरे को शर्म नहीं आती चलती क्लास में तू देखता है अरे नहीं वो ऐसे हाँ पहले अगला अभी आप बात कर रहे थे ना सीरियल की तो तू सुधर जा इसको तो क्या करना चाहिए मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आता इस पे भी आजकल ऐसा सेम केमिस्ट्री में हुआ था कल टैलेंट है इसमें अच्छा मुझे बताओ ये तुम एक सर्कल दिख रहा है एक ट्रायंगल दिख रहा है हाँ सर ठीक है और मैंने एक एक्चुअली एक ये और ले लेता हूँ ये वाला तो तुमको ये रेडियस आर दिख रही है यस सर मुझे बताओ ट्रायंगल सबसे छोटा एरिया किसका होगा ट्रायंगल ओएबी का या सेक्टर ओएबी का या ट्रायंगल ओएसी का सबसे छोटा एरिया किसका होगा और मैंने ओएबी का ट्रायंगल ओएबी और ट्रायंगल मैंने बोली ये वाला एक्स पॉजिटिव है समथिंग है ना तो तुमने बोला सबसे एरिया छोटा किसका होगा ट्रायंगल ओएबी का होगा बी उसके बाद किसका एरिया होगा सेक्टर का OAB फिर उसके बाद किसका ट्रायंगल ओएससी अच्छा किसी भी ट्रायंगल का यदि एरिया निकालना है मैंने आज ही किसी बैच में बताया था सुबह वाले ट्रिग्नोमेट्रिक करा रहा था यदि ये एंगल पता है मान लो ये एंगल सी पता है तो इसका एरिया क्या एरिया का फॉर्मूला था हाफ ए बी साइन सी ठीक है ना फिजिक्स में तुमने यदि पढ़ा होगा तो दो वेक्टर यदि पता है ये वेक्टर है ये बी वेक्टर तो एरिया क्या होता है ए क्रॉस पी का हाफ तो साइन उनके बीच में एंगल ठीक है ना तो अभी मुझे तो ओ ए बी का एरिया तुम क्या लिख सकते हो फटाफट हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स लिख सकते हो भाई ये आर और ये इनके बीच में एंगल सेक्टर का एरिया निकाला तो मुझे लगता तुमने बचपन में सीख रखा होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा होता था याद आ रहा है क्लियर है ना इतना हेलो हेलो हाँ अब ट्रायंगल ओएसी का एरिया बताओ सोचो यदि ये एक्स है ये आर है तो ये कितना हो जाएगा आर टेन
तो एरिया कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर इनटू बेस r square 10x r स्क्वायर 10x r स्क्वायर काट दो हाफ काट दो तो तुमको क्या मिल जाएगा sin x बाय x बाय कितना मिल जाएगा 10x मिल जाएगा तो 210 अच्छा सब में हाफ है हाँ हो गया ना इजीली प्रूफ हाँ सर मैंने थोड़ा फास्ट करा है अब बस किससे डिवाइड कर दो x x से कर दो मैं तो मेरे को sin x से कर दूं किसी भी कर दो मैंने sin x से कर देता हूँ क्या हो जाएगा इसमें लग गया तो अभी जो मेरे को 1 अपॉन cos में x sin x अपॉन में कितना हो जाएगा sec x अब तूने वो सैंडविच थ्योरम पढ़ रखी है हाँ ये भी 0 को टेंड करता है ये भी 0 को टेंड करता है सोचो अच्छा sin x बाय x किसको sin x बाय x का लिख देता हूँ ये कितना हो जाएगा cos x और ये कितना हो जाएगा 1 है ना यस सर ये भी 0 पे 1 को टेंड करता है ये भी 0 को 1 कर देता है बाय l उससे किसको टेंड करेगा ये क्लियर है यस सर और तुम्हारा होमवर्क है जीएन बर्मन 296 से 313 सर हाँ बेटा ये पिछले वाला पेज कर सकते हैं हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले होमवर्क क्लियर है ना तुम्हारा जीएन बर्मन 296 से कितना 313 17 प्रॉब्लम में जिसकी लिमिट इंफिनिटी दी हुई है वो तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा ना किसकी जीएन बर्मन में पीछे कुछ वही आंसर्स में इंफिनिटी आ रहा है तो हाँ, मतलब उसमें मतलब डीएनए होता है हाँ डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट ना हाँ लिमिट का आंसर अपन फाइनाइट कंसीडर करते हैं तो मतलब उसमें अगर हम ऐसा निकालने जाए तो पहले वो हाईएस्ट पावर निकाल लेता है तो नीचे अगर बच जाती है कि वैसे प्रूव करना है कि ऊपर n अगर स्क्वायर है नीचे n LHL क्यूब आ रहा RHL है हाँ 1 by n ऐसे ऊपर या नीचे कहीं ऐसे x बच जाता है तो फिर उसको इन्फिनिटी लिख सकते हो ना ठीक है ठीक सर है डज नॉट एग्जिस्ट दोनों चलेगा ना हाँ सर वैसे तो वो इन्फिनिटी टेंड करेगा मतलब फाइनाइट मान के चलते हैं फाइनाइट डन हाँ यस सर 96 से 313 ये कल मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम उसमें पिछली क्लास का भी होमवर्क डिस्कस कर लेंगे जीएन बर्मन का ठीक है यस सर चलो बाय बाय उदय मेंस में डाल दे ज्वाइन जेई मेन मैथ्स क्लास 745 हाँ सर बाय बाय